ओम शांति। हम सृष्टि चक्र का आज छठा पाठ कर रहे हैं। सतयुग स्वर्ग और कलयुग नरक क्यों कहा जाता है? सतयुग को स्वर्ग क्यों कहा जाता है और कलयुग को नरक क्यों कहा जाता है? सतयुग को स्वर्ग और कलयुग को नरक क्यों कहा जाता है? क्यों कहते हैं? स्मृति और विस्मृति के कारण। सतयुग में स्मृति रहती है, स्मृति में, कलयुग में विस्मृति होती है। सतयुग में हमें आत्म स्मृति रहती है और कलयुग में आत्म विस्मृति हो जाती है। जब हमें आत्म स्मृति है तो स्वर्ग है और जब आत्म विस्मृति है तो नरक। यही कहना चाहते हो? जी भाई जी। भाई जी, हाँ, सतयुग और त्रेता युग है, ये प्रारब्ध है। ये हमारा प्रारब्ध होता है, पाप का वर्षा होता है। किसका वर्षा होता है? बाप का वर्षा। हम भाई जी, सभी ने प्रारब्ध बनते हैं वहाँ पे। वहाँ कोई विकर्म होता नहीं, अकर्म होता है। और वहाँ सुख और शांति है, वहाँ पे दुख नहीं है। हम सभी ने स्वर्ग और नरक शब्द सुने हैं, लेकिन क्या ये कोई अन्य लोक, कोई अन्य संसार है? क्योंकि अब तक दुनिया ये समझती आई है कि स्वर्ग कहीं और है, नरक कहीं और है। नरक भी कहीं और है, स्वर्ग भी कहीं और है। या इस पृथ्वी पर समय के साथ उसका रूप बदलता रहता है। दूसरा है, एक तो मत ये है कि स्वर्ग कहीं और है, नरक कहीं और है। एक है कि इसी पृथ्वी पर रूप बदलता रहता है, कभी ये स्वर्ग बन जाता है तो कभी ये नरक बन जाता है। शिव बाबा की मुरली में हमें ये स्पष्ट करते हैं कि सतयुग ही स्वर्ग है और कलयुग ही नरक है। स्वर्ग और नरक कोई स्थान नहीं, नोट कर लेना है। स्वर्ग और नरक कोई स्थान नहीं, अवस्था है। स्वर्ग या नरक कोई स्थान नहीं है, ये आत्मा की अवस्था है। भाई जी, पहले हमारे मन के अंदर बनता है स्वर्ग, फिर बाहर बनता है। कैसे नहीं? मतलब हम आत्मा की अवस्था है। हम आत्मा उमंग उत्साह से उड़ रही हैं, खुश हैं, रूहानी खुशी में हैं, तो हम स्वर्ग में हैं। और हमारे उमंग उत्साह के पंख कट गए हैं, हम दुखी हैं, तो हम दुखी हैं, नरक है वो। देह के कारण हम जो सुख ले रहे हैं वो नरक है। मुरली 16 जुलाई 2025। मधुर बच्चे, मीठे बच्चे, सतयुग कोई ऊपर का लोक नहीं है। ये इसी धरती पर, ये इस धरती पर वे समय है जब सब आत्माएं सत्तो प्रधान होती है। सभी आत्माएं सत्तो प्रधान होती है।
वहां शांति और सुख का राज्य है। वहां क्या है? शांति और सुख का राज्य है। अर्थ, स्वर्ग कोई पारलौकिक स्थान नहीं, बल्कि उसी धरती पर का दिव्य समय है जब आत्मा शुद्ध और शुभ कर्मों से पूर्ण होती है। आत्मा शुद्ध होती है और शुभ कर्म करती है। कलयुग उसी धरती पर का वे समय है जब आत्मा तमो प्रधान होकर कलयुग उसी धरती पर का वे समय है जब आत्मा तमो प्रधान होकर दुखी होती है। उदाहरण, जैसे एक ही बगीचा बसंत ऋतु में सुंदर और शीत ऋतु में मुरझाया दिखता है, वैसे ही पृथ्वी का रूप युग बदलने से बदल जाता है। पृथ्वी का रूप वैसे बदल जाता है। सतयुग क्यों स्वर्ग कहलाता है? मुरली 10 मई 2025। सतयुग में ना भक्ति है, ना पाप, ना युद्ध। वहां है केवल सुख। देवी देवता सदा हंसमुख रहते। विशेषताएं, एक धर्म, एक भाषा, एक राजा, संपूर्ण एकता और प्रेम का वातावरण, 16 कला संपूर्ण आत्माएं, कोई विकार नहीं, मन और प्रकृति दोनों सतो प्रधान, प्रकृति की पवित्रता, मौसम संतुलित, कोई रोग या मृत्यु का भय नहीं। जीवन शैली प्राकृतिक, सरल, प्रेम और अहिंसा। उदाहरण, सतयुग उस समय की तरह है जब पेड़ पर ताजे फल लगे हों। सब कुछ सब कुछ ताजगी और आनंद से भरा होता है। कलयुग क्यों नरक कहलाता है? मुरली 7 अप्रैल 2022। इस कलयुग में सब आत्माएं रावण की जंजीरों में बंधी हैं। इस कलयुग में सब आत्माएं रावण की जंजीरों में बंधी हैं। विकारों ने सबको दुखी बना दिया है। विकारों ने क्या किया है? सबको दुखी बना दिया है। विशेषताएं, 5 विकारों का शासन। कलयुग में क्या होता है? हमारे ऊपर ये 5 विकार शासन करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से आत्माएं बंधी हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से आत्माएं बंधी हैं। अशांति और भय, मानसिक संघर्ष, युद्ध, अन्याय, प्रदूषण, धर्म में अंधश्रद्धा, पवित्रता की जगह दिखावा। धर्म में अंधश्रद्धा और पवित्रता में दिखावा। परिवारों में दरारें, प्रेम के स्थान पर अहंकार और स्वार्थ। क्या गया है? प्रेम के स्थान पर अहंकार और स्वार्थ। बस हर एक अपने लिए जी रहा है। मेरा स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो दरारें। और कोई कुछ नहीं, सिर्फ
बेमतलब की दरार। चारों तरफ देखो, हर घर के अंदर कोई भाग्यशाली अच्छे कर्म किए हुए हैं, वरना आपको हर घर में यही दिखाई देगा, मैं मैं। ये मैं जो है हमारे दरार डालने का पहला आधार बन जाता है। मैं राइट, तुम रॉन्ग, बस। उदाहरण है, जैसे किसी फूल पर धूल जम जाए तो उसका रंग और खुशबू खो जाती है। जैसे किसी फूल पर धूल जम जाए तो उसका रंग और खुशबू खो जाती है। वैसे आत्मा विकारों के कारण अंधकार में चली जाती है। मुरली तुलना। स्वर्ग है शुद्धता का राज्य, नर्क है रावण का राज्य। स्वर्ग है शुद्धता का राज्य, नर्क है रावण का राज्य। मुरली में कंपेयर किया है कि स्वर्ग में पवित्रता है और रावण का राज्य है, वहाँ दुख ही दुख है। मुरली है 24 फरवरी 2025। रावण का राज्य दुखों का राज्य, बाप का राज्य सुखों का राज्य है। यही फर्क है स्वर्ग और नर्क में। यही फर्क है स्वर्ग और नर्क में। समझाइश। स्वर्ग का राजा होता है लक्ष्मी नारायण। स्वर्ग का राजा होता है लक्ष्मी नारायण। नर्क का राजा होता है रावण। 5 विकास। जब दिव्यता से विकार में परिवर्तन होता है, तब स्वर्ग से नर्क का आरंभ होता है। तब स्वर्ग से नर्क का आरंभ होता है। क्या ये परिवर्तन चक्रीय है? क्या यह परिवर्तन चक्रीय है? मुरली 28 फरवरी 2025। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सतयुग के बाद कलयुग आता है। फिर मैं आकर अंधकार को दूर करता हूँ। अर्थ, ये परिवर्तन सृष्टि का चक्रीय नियम है। ये समझ में आया है? ये परिवर्तन सृष्टि का चक्रीय नियम है। ये बात समझ में आई है? ये प्रवृत्ति का जो नियम है वो चक्रीय नियम है। चक्रीय नियम का क्या मतलब होता है? मतलब फिरता रहता है। हाँ, ये एक चक्र की तरह चलता रहता है। ये कभी रुकता नहीं। ये कभी रुकता नहीं। ये सदा चलता ही रहता है। जैसे इसकी सुई दिखाई है, जैसे यहाँ पर सुई दिखाई है, ये सुई चलती रहती है। सतयुग स्वर्ग था, सुखमय समय था। धीरे धीरे गिरते गिरते कलयुग आ गया, अंतिम समय आ गया। तब परमात्मा ने आकर सबको पवित्र बनाया और फिर पवित्र बनने के बाद फिर से पवित्र दुनिया शुरू हुई। सारे एकदम तमो प्रधान पतित बन गए। परमात्मा ने आकर सबको पवित्र बनाया। फिर सब मेरिट के हिसाब से ऊपर से नीचे आते जाते हैं। शुरू में मेरिट बहुत अच्छी होती है, फिर धीरे धीरे मेरिट कम होती होती
जीरो हो जाती है, परमात्मा आकर फिर से पावन बना देते हैं। ये परिवर्तन सृष्टि का चक्रीय नियम है। एक बार स्वर्ग बनता है, फिर धीरे धीरे विकार प्रवेश करते हैं। अंत में भगवान शिव फिर संगम युग में आकर हमको स्वर्ग हमारे लिए स्वर्ग स्थापित करते हैं। संगम युग छठा है संगम युग, स्वर्ग की पुनर्स्थापना का समय। संगम युग जो है वो पुनर्स्थापना का समय है। हम देख रहे हैं इसको, ये संगम युग में हमारा पुनर्स्थापना का समय। ये जो देख रहे हो अलग सा कलर दिखाई दे रहा है, थोड़ा इसको हम बड़ा कर दें। ये है संगम युग, जहाँ परमपिता परमात्मा आकर कलयुग से सतयुग के लायक बनाते हैं। एकदम तमो प्रधान पतित आत्माएं फिर से पावन बन के सतयुग में आती हैं। यहाँ आए, परमात्मा से ज्ञान लिया, पवित्र बने और हम सभी आत्माएं परम धाम चली जाती हैं। फिर वापिस आती हैं नंबरवार सतयुग में। फिर धीरे धीरे हमारे सतयुग से धीरे धीरे पतित होते जाते हैं। हर संगम पर पूरे कल्प में 100 वर्ष के लिए परमात्मा आकर सारे संसार की एक एक आत्मा को पवित्र बनाते, सारे विश्व की आत्माओं को साकाश देते। मुरली है 22 सितंबर 2025। अभी तुम बच्चे स्वर्ग की स्थापना का कार्य कर रहे हो। अभी तुम बच्चे स्वर्ग की स्थापना का कार्य कर रहे हो। यह ही समय है जब बाप धरती को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। संगम युग की विशेषता, आत्मा और परमात्मा का संग हो सकता है। हर आत्मा को परमात्मा से इसी समय मिलना होता है। आप कितना अच्छी तरह मिल पाते हैं, ये हर आत्मा का अपना पार्ट है, क्योंकि यही एक संगम युग है जहाँ आत्मा परमात्मा से मिलती है। और ना तो कोई स्थान है, ना कोई जगह है जहाँ हम आत्माएं परमात्मा से मिल सकें। और दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं। परमात्मा आए, आपके शरीर से 5 बजा के चला जाए, आपको याद ही आत्मा और परमात्मा का संग इसी समय है। पुरानी दुनिया का परिवर्तन इसी समय होता है। कर्म सुधार, कर्मों को सुधारना। कर्म सुधार, रावण से विमुक्ति। रावण से क्या होती है? विमुक्ति। मुक्ति नहीं कहा, रावण से विमुक्ति कहा है। स्वर्ग की नींव, प्रेम और विमुक्ति क्या होता है? मुक्ति माना होता है आजाद होना, विमुक्ति माना विशेष मुक्ति। मतलब मुक्ति में तो छूट गया, खत्म हो गया, पर तो ये हम आत्माएं हैं, हम आत्माएं विचित्र हैं,
और हमारी विचित्र मुक्ति है। ठीक है क्यों? विशेष मुक्ति, विज्ञान विशेष ज्ञान, विमुक्ति विशेष मुक्ति। दुनिया वाले मुक्ति समझते हैं हमारा छुटकारा, जान छूट गई, और इसमें कोई जान फंसने या जान छूटने वाली बात नहीं। स्वर्ग की नींव, प्रेम और योग। परमात्मा आकर स्वर्ग की नींव रखते हैं, जहाँ हमारा प्रेम और योग, परमात्मा से प्रेम और योग दोनों बढ़ते हैं। उदाहरण, जैसे रात की समाप्ति के साथ सूर्य उदय होता है, वैसे ही कलयुग के अंधकार के बाद संगम युग का नया प्रकाश आता है। निष्कर्ष, सतयुग को स्वर्ग सतयुग को स्वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ आत्मा और सतयुग को स्वर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ आत्मा और प्रकृति दोनों सतो प्रधान होते हैं। आत्मा भी सतो प्रधान, प्रकृति भी सतो प्रधान। कुछ भी प्रकृति का, चाहे कोई भी चीज, सब 100% प्योर होती है। वायु भी 100% प्योर, पानी भी 100% प्योर, हर चीज, हर पदार्थ एकदम 100% प्योर होता है। कलयुग को नरक कहा जाता है क्योंकि वहाँ आत्मा विकारों में फंसकर शांति और सुख से दूर हो जाती है। फंसकर शांति और सुख से दूर हो जाती है। यह पूरी प्रक्रिया शिव बाबा के 5000 वर्ष के ड्रामा का स्वाभाविक चक्र है। ड्रामा का स्वाभाविक चक्र है। अव्यक्त मुरली, 10 अक्टूबर 2025। अव्यक्त मुरली है 10 अक्टूबर 2025। बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, जब एक बाप से एक मत मिलेगी तो तुम देवता बन जाओगे। वही तुम्हारा स्वर्ग है। वही तुम्हारा स्वर्ग है। समापन संदेश। आज हम कलयुग की अंधेरी रात में हैं, पर संगम युग की प्रभात शुरू हो चुकी है। संगम युग की प्रभात शुरू हो चुकी है। अब हमारा कार्य है रावण की जंजीरों से मुक्त होकर योग और शुद्धता से अपनी आत्मा को स्वर्ग योग्य बनाना। स्वर्ग योग्य बनाना। अगर आपको समझ आया कि स्वर्ग और नर्क इसी धरती पर हैं, तो कमेंट करें, हमें बताएं। मैं स्वर्ग बनाने जा रहा हूं। और वीडियो शेयर करें ताकि हर आत्मा इस सत्य को जान सके। अगले विषय का परिचय, हर युग में कैसे बदलता है धर्म, संस्कृति और जीवन शैली, कैसे बदलता। अगला हम विषय करेंगे। और यदि आपके मन में
अच्छी तरह से जानने की इच्छा हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई और टेलीग्राम कर सकते हैं। और यदि आपने व्हाट्सएप करना है तो 9650692270 पर व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।